अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको बड़ी ही यूनिक और करामत टिप्स और ट्रिक्स। तो जनाब, भिंडियों का मौसम शुरू हो चुका है। हर घर में भिंडियाँ बन रही होंगी और आगे भी बनती रहेंगी। भिंडियाँ बनाते हुए सबसे अहम काम जो करना है आपने, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि भिंडियों को आपने गर्म पानी से धोना है। जी हाँ, ये पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। इसमें ऑलमोस्ट बबल आना बन गए थे और मैंने इसका चूल्हा बंद करके फिर इसमें भिंडियाँ डाल दी हैं। भिंडियाँ हालांकि मैंने पहले एक मरतबा धो ली थी, उनसे अच्छी खासी मट्टी वहाँ पर भी निकल चुकी थी, लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि भिंडियों के साथ कितनी ज़्यादा मट्टी होती है, कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। क्योंकि इसकी स्किन खुरदरी होती है, इसलिए मट्टी इसके साथ चिपकी होती है। इसलिए इसको आपने ये स्टेप लाजमी करना है। मैं अभी आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये पानी आपको नज़र आएगा, इसमें कितनी ज़्यादा मट्टी बाकी भी रह चुकी है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनको फॉलो किया करें, इससे आपके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे छुपे होते हैं। तो इसी छोटी सी टिप के साथ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की करारी मसाला भिंडी, और वो भी दही के साथ। और नॉर्मली घरों में प्याज और टमाटर के साथ बनाई जाती है। आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक किस्म की रेसिपी दे रही हूँ, जो आपको आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके घर वालों को भिंडी कैसी लगी। और ये पानी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा गंदा हो चुका है। तो चलिए जनाब, भिंडियों को मैंने अच्छी तरह से खोल कर खुली हवा में डाल दिया है ताकि वो सूख जाए। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हाफ़ कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, इसको हमने गर्म होने देना है। और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके डाल दिया है। प्याज को यहाँ आपने मोटा या लंबा लंबा नहीं कटना, आपने प्याज को चॉप करना है। जितना अच्छा चॉप कर सकते हैं छुरी से आपने उसको कर लेना है, बारीक यानी काट लेना है। भिंडियों में 3 मसाले जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं डालने, इससे भिंडी से जो पेट वगैरह ख़राब होने का मसला होता है वो नहीं रहता। उनमें है जी ज़ीरा, अजवाइन और चंद दाने कलवंजी। कलवंजी का इस्तेमाल तो वैसे भी आपको मैं कहती रहती हूँ अपनी हर वीडियो में कि हर खाने में ज़रूर किया करें। हल्का सा करेंगे हम उनको फ्राई, और साथ ही हम अपना तैयार कर लेते हैं दही। दही को आपने 1 कप लेना है और अच्छे से फेंट लेना है। कितना ज़बरदस्त, देखिए माशाल्लाह मेरा घर का जमा हुआ दही है। अगर आपको इतना परफेक्ट दही 2 घंटों में चाहिए तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, प्याज हमारे अच्छे से सौटे हो चुके हैं, हल्का सा उनका कलर चेंज होने लग गया। अब हमने इसमें डालने हैं नमक, सुरख मिर्च, खुश्क धनिया और हल्दी पाउडर। इन मसालों को हल्का सा करना है फ्राई 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर। आंच आपकी मीडियम रहनी चाहिए, वरना आपके प्याज साइडों से जल जाएंगे। और इसमें डाल देना है हमने दही। दही जो हमने फेंट के रखा हुआ था, 1 कप दही डाल रही हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ तो मेरे पास आधा किलो भिंडी है, उसके हिसाब से मैं आपको रेसिपी की तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आपके पास भिंडी ज़्यादा हो या कम हो तो उस रेशियो से आप अपनी क्वांटिटीज़ कम और ज़्यादा कर लें। अच्छा जी, अब हमने इसका दही का पानी खुश्क करना है और अच्छे से इस मसाले को भून लेना है। देखिए मसाले का कितना अच्छा कलर आ चुका है। चम्मच चलाते चले जाना है, आंच को लो करना है और इस मसाले की अच्छी से भुनाई कर लेनी है। साथ में मेरी भिंडियाँ खुश्क हो चुकी थी, उनको भी मैंने साथ साथ कट कर लिया है। आपके घर में नॉर्मली जो भिंडी बनती है, फ्राई बनती है या मसाले वाली बनती है, उसकी रेसिपी बहुत चेंज होती है। आज आपको जो रेसिपी देने वाली है आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो जनाब, मसाला हमारा तैयार हो गया, उसको कर लिए साइड पे। अब आते हैं जी अगले स्टेप पे। 4 से 6 खाने के चम्मच लिए हैं मैंने कुकिंग ऑयल, एक बड़े बर्तन में खुले मुंह वाले, जिसमें हमने भिंडी को फ्राई करना है। उसमें डाला है जी कड़ी पत्ता, 4 से 6 पत्ते डाले हैं, 2 अदद तेज़ पत्ता, नमक और दरदरी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। मसालों का आपने हिसाब अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, क्योंकि हमने पहले जो मसाला बनाया है दही वाला उसमें भी हमने नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़े से डाल रही हूँ। इन मसालों को हमने कर लेना है फ्राई ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हमने इसमें डालनी है भिंडी। भिंडी को आप देख लें कि 1 इंच से 1.5 इंच की लंबाई में काटना है, बहुत छोटी भिंडी नहीं काटनी। छोटी भिंडी एक तो टूट जाती है और दूसरा उसमें लेस सी हो जाती है। आज आपको जो भिंडी बनाने की रेसिपी देनी है उसमें ना तो लेस होगी ना ही आपकी भिंडी टूटेगी। इंशाल्लाह एंड तक आप देख लेंगे कि एक भिंडी भी नहीं टूटी होगी, ना ही किसी किस्म की लेस बनेगी उसमें। हमारी बिल्कुल निखरी निखरी परफेक्ट किस्म की भिंडी बनकर तैयार होगी, खाने वाले हाथ ना रोक पाएंगे।
आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि जिन्होंने मैसेजेस करके मुझे पूछा, जिन्होंने मेरे हाल अहवाल के मुतल्लिक पूछा कि इतने दिनों से आपकी वीडियोस जो है कैप्शन के साथ आ रही थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों की तवज्जो का, आप लोगों की मोहब्बतों का। तो जनाब इसमें मैंने डाल दिया है 1 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर, वो भी स्क्वायर शेप में कटे हुए, मोटे मोटे काटे हैं मैंने। भिंडियों को मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया है और उसके बाद प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। प्याज और टमाटर डालने के बाद भी आप देखें हमारी भिंडियों में बिल्कुल भी लेस नहीं आई। इसके साथ ही हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो भी शामिल कर देना है और अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेना है। अभी से आप देख लेंगे हमारी भिंडियों की लुक अल्हम्दुलिल्लाह कितनी यमी आ रही है। जी कर रहा है कि अभी इसको चट कर जाएं, लेकिन अभी इसको हमने थोड़ा सा देना है दम। आँच को आपने बिल्कुल लो कर देना है और 5 से 7 मिनट का दम देना है। देखिए कितनी परफेक्ट किस्म की हमारी भिंडी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल नई रेसिपी है, एक मुनफरिद टेस्ट के साथ, एक परफेक्ट किस्म की टेस्ट के साथ आप भिंडी इस सीज़न में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है। फाइनल लुक को छोड़कर मत जाइएगा। भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने आँच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है और इसमें जो पानी है, जो दही ने पानी छोड़ा, जो टमाटरों ने, प्याज ने पानी छोड़ा, उसको खुश्क कर लेना है और उसके बाद हमने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। ये देखिए हमारी भिंडी की फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। आई होप आपको मेरी वीडियो में जो रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें और साथ अच्छे से कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।